आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DRDO के आई-स्टार एयरक्राफ्ट के बारे में। एरो इंडिया 2021 के दौरान DRDO की तरफ से एक आई-स्टार एयरक्राफ्ट डिस्प्ले पर दिखाया गया था। अगर आप इस मॉडल को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये आई-स्टार एयरक्राफ्ट एम्ब्रायर के EJ-145 के ऊपर बनाया गया है। एम्ब्रायर EJ-145 वही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर DRDO नेत्रा बनाया गया है। इंटरैक्शन के दौरान जब मैंने DRDO ऑफिशियल से पूछा था कि क्या ये एयरक्राफ्ट एम्ब्रायर EJ-145 के ऊपर बनाया जाएगा, तो उनका कहना था कि DRDO की तरफ से केवल सेंसर ऑफर किए जाएंगे और प्लेटफॉर्म यूजर की चॉइस का होगा, यानी कि भारतीय वायुसेना डिसाइड करेगी कि किस एयरक्राफ्ट के ऊपर उनको आई-स्टार एयरक्राफ्ट चाहिए। मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी अप्रोच है, क्योंकि अभी तक इस तरीके के जितने भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया गया है वहाँ पर प्लेटफॉर्म को लेकर काफी ज्यादा देरी हुई है। ऐसे में ये अप्रोच काफी कारगर साबित हो सकती है। वैसे भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए ऐसे 4 एयरक्राफ्ट बनाए जाने थे, जिनको लेकर एक अग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हुआ था, जिसके तहत रेथियन के सेंसर बॉम्बार्डियर प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट करके ऐसे 4 एयरक्राफ्ट बनाए जाने थे, जिसमें से 2 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनने थे और बाकी 2 भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत बनने थे। लेकिन अभी DRDO की तरफ से अपने खुद के सेंसर्स ऑफर किए गए हैं। आई-स्टार सिस्टम बेसिकली बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। ये अलग अलग तरीके के रेडार और सेंसर्स के प्रयोग से पूरे युद्ध क्षेत्र का एक सटीक मैप बनाता है और प्रायोरिटी के हिसाब से कहां पर क्या डिप्लॉय किया जाना है उसकी प्लानिंग में मदद करता है। बेसिकली ये एयरक्राफ्ट पूरे बैटलफील्ड की सटीक पिक्चर्स लेता है। ये पिक्चर्स ली जाती हैं सिंथेटिक अपर्चर रेडार की मदद से। बैटलफील्ड में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिग्नल्स आ रहे हैं उनकी भी ये इंटेलिजेंस गैदर करता है। बैटलफील्ड की छोटी से छोटी मूवमेंट को ये कैप्चर कर सकता है, चाहे वो मूवमेंट कितनी भी तेज हो या कितनी भी स्लो हो। आइए देखते हैं इसके सभी सेंसर्स को एक एक करके। ये सिस्टम एक कंप्लीट C4ISR सिस्टम है, यानी कि कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस सिस्टम। यानी कि ये सिस्टम पूरी तरीके से हवा में उड़ता हुआ कंट्रोल रूम है, जिसके पास अपने खुद के सेंसर्स हैं। और क्योंकि इसको बिजनेस जेट के ऊपर माउंट किया जाता है, इस वजह से इस सिस्टम की रेंज काफी ज्यादा होती है। ये एक डिसेंट एल्टीट्यूड पे उड़ सकता है, साथ ही इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम होती है। अगर इस सिस्टम के सेंसर्स की बात की जाए तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर फ्यूसलाज के नीचे माउंट हुआ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार है। ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार फ्यूसलाज के पैरेलल उसके नीचे माउंट किया जाता है। इस सिस्टम में सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इनवर्स सिंथेटिक अपर्चर रेडार दोनों मोड होते हैं। इस रेडार में ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर होता है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, सिंथेटिक अपर्चर रेडार होने के कारण ये किसी भी तरीके के एटमॉस्फेयर में और किसी भी तरीके के वेदर में बड़ी ही आसानी से क्लाउड, मिस्ट और किसी भी प्रकार के स्मोक के अंदर बड़ी ही आसानी से टारगेट को देख सकता है। ये सिस्टम काफी बड़े एरिया को बहुत ही कम समय में स्कैन कर सकता है। दूसरा सिस्टम है इसका लॉन्ग रेंज ऑब्लिक फोटोग्राफी कैमरा। ये कैमरा कुछ इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि ये टारगेट की 3D इमेजेस ले सकता है। इस सिस्टम के तीनों तरफ सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम लगे हुए होते हैं, जिसके वजह से नीचे से आ रही हर तरीके की तरंगों को ये रिसीव कर सकता है और इंटेलिजेंस गैदर कर सकता है। रेडार से आ रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इसके एलेंट सेंसर रिसीव करते हैं और वो सिग्नल इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। वहीं अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो आपको कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कमेंट, और इसमें कमेंट डिवाइस भी हैं। अगर इस सिस्टम की डेटा कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो ये लाइन ऑफ साइट और बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन में सक्षम है। इसमें जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम यूज किए जाते हैं ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, जिसके वजह से एनिमी आपके कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये हर तरीके के सेंसर्स को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स के पास में अपने खुद के वर्कस्टेशन होते हैं और इन वर्कस्टेशन को कुछ इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि किसी भी वर्कस्टेशन से किसी भी प्रकार का काम किया जा सकता है। केवल वर्कस्टेशन पर 8 का क्रू रहता है और एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए 2 का। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग के लिए अथॉरिटीज ऑन बोर्ड हो सकते हैं या ये डेटा शेयर करेगा कमांड सेंटर से, जहां पर डिसीजन लिए जा सकते हैं। ओवरऑल ये पूरा सिस्टम बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है बैटलफील्ड मैनेजमेंट में। जब डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था तो भारतीय नौसेना के P-8I नेपट्यून
इस इलाके में सर्वेलेंस कर रहे थे और इनके सिंथेटिक अपर्चर रेडार से जो फोटोग्राफ आई थी उसके बेसिस पर इंडिया ने पूरे सिचुएशन को असेस किया था और उसके हिसाब से एक्ट किया था। लद्दाख में चल रहे स्टैंड ऑफ की शुरुआत में भी कुछ इसी तरीके का असेसमेंट किया गया था। हालांकि P-8I नेपट्यून इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके भारतीय थल सेना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को लेकर काफी ज्यादा एप्रिसिएशन की गई थी। इनफैक्ट जनरल बिपिन रावत को आप ऑन रिकॉर्ड सुन सकते हैं इस एयरक्राफ्ट की तारीफ करते हुए, और उस हिसाब से आप इमेजिन कीजिए कि पूरा कंप्लीट पैकेज कितना केपेबल होगा। वैसे इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।